हमारे जब यहाँ नगर सेवक थे, हमारी सत्ता थी, तो साधारण कार्यकर्ता भी जाकर महानगर पालिका में बताता था कि हमारे एरिया में भाई गटर के ढक्कन नहीं है, टूटे हुए हैं, हमारे यहाँ गड्ढे बने हुए हैं, ये पैचवर्क का काम, ये हमारे केवल कार्यकर्ता नगर सेवक तो बड़े बड़े लाखों के काम अपने एरिया में करा के उससे भी नीचे ले जा रहे हैं आप, मतलब कार्यकर्ता के काम है। अभी ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं मारती। हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के संस्कार है कि हमें किसी के ऊपर कुछ भी बोलना नहीं। हमारे काम पिछले 35 सालों में बहुजन विकास आघाड़ी ने करके रखे हैं, उसको ही उन्होंने गिनाया है। हमारी जनता समझ गई है कि जिन बारे में ये बात कर रहे हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, वो काम ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। जिनके घर टूटे हैं, जो बेघर हुए हैं, उनके बारे में कोई भी विषय नहीं है। इंकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म। प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक शाह, और इस वक्त वसई विरार महानगर पालिका के चुनाव के दौरान हमारे साथ में प्रथम महापौर प्रवीणा ताई जी हैं। और आपको बता दूं कि 35 सालों का वर्चस्व, 35 सालों का दावा, 35 सालों का बहुत सारी बातें चलते आ रही है, और वही व्हील भी साथ साथ दौड़ रहा है। तो ऐसे में आपने व्हील की भी बात उठाई और आपने एक बात बताई कि मुख्यमंत्री को हिसाब किताब दिया गया, और वो भी आपको क्या कहेंगे? जी, कल हमारे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे थे। यहाँ के विधायकों ने उनके हाथों में पिछले 35 सालों में जो काम हुए उसकी लिस्ट हमारी, और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूर्या का जो योजना का पानी के विषय में कहा, रास्तों के विषय में कहा, गटार होगी यहाँ पर। हाँ, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों के घर लीगल हो जाए। जो सारे काम पिछले 35 सालों में बहुजन विकास आघाड़ी ने करके रखे हैं, उसको ही उन्होंने गिनाया है। हमारी जनता समझ गई है कि जिन बारे में ये बात कर रहे हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, वो काम ऑलरेडी पहले से हो चुके हैं। जिनके घर टूटे हैं, जो बेघर हुए हैं, उनके बारे में कोई भी विषय नहीं हुआ। और दूसरी बात, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने की बात हुई, वाडवण बंदर बनाने की बात हुई, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें हुई, जो केवल और केवल अमीर लोगों के, बुलेट ट्रेन की बात हुई, जो केवल और केवल अमीर लोगों को खुश करने की, उनके लाभदायक बातें कही। हमारे नाला सोपारा की गरीब जनता के लिए एक भी विषय वहाँ पर नहीं लिया गया। उस बात का मुझे बहुत, तो कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब उनके पास कोई काम नहीं है सिवाय आपके काम दिखाने के अलावा? देखिए, भाजपा राज्य में, केंद्र में पिछले 1 साल से उनके विधायक है। अगर वो चाहते 35 सालों में भी, जब यहाँ हितेंद्र ठाकुर थे, पर राज्य में तो 2015 से 14 से केंद्र में, तो अगर चाहते हमारे एरिया का विकास करना, तो बड़ी बड़ी योजनाएं यहाँ पर ला सकते। 1 साल से विधायक हैं उनके, पर उन विधायकों ने सादे रास्ते बनाने का काम भी नहीं किया। वो रास्ते के खड्डे भरने के लिए, रास्ता बनाना तो छोड़ो, उसके गड्ढे भरने के लिए वो कहाँ चले गए? माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। ताना मारो जो काम आप ताना मारिए? नहीं, ताना नहीं मार रही हूँ मैं, खड्डे भरने के लिए मुख्यमंत्री का इस्तेमाल। मैं सत्य बात बता रही हूँ कि ये काम किसका है। आप भी पत्रकार हो, आप जानते हो ये काम महानगर पालिका से करा के ले सकते। हमारे जब यहाँ नगर सेवक थे, हमारी सत्ता थी, तो साधारण कार्यकर्ता भी जाकर महानगर पालिका में बताता था कि हमारे एरिया में भाई गटर के ढक्कन नहीं है, टूटे हुए हैं, हमारे यहाँ गड्ढे बने हुए हैं, ये पैचवर्क का काम, ये हमारे केवल कार्यकर्ता नगर सेवक तो बड़े बड़े लाखों के काम अपने एरिया में करा के उससे भी नीचे ले जा रहे हैं आप, मतलब कार्यकर्ता के काम है। अभी ये बहुत बड़े दुख की बात है। मैं किसी को टॉन्ट नहीं मारती। हमारी बहुजन विकास आघाड़ी के संस्कार है कि हमें किसी के ऊपर कुछ भी बोलना नहीं है। हम अपने कामों के ऊपर बोलते हैं, पर जब ये हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिछले 35 सालों में आपने क्या किया, तो आपको 1 साल आपका तो हो गया कार्यकाल, उस कार्यकाल में साधारण रास्ते भी के गड्ढे भी नहीं भरे गए,
तो हमारी जनता आपसे क्या अपेक्षा करेगी? आप इस समय जनता के पास में हैं और आप ये 4 उम्मीदवारों के साथ में हैं, जनता के बीच में जा रही हैं। ऐसे में आपको क्या प्रतिसाद मिल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, हम तो यहाँ के लोकल हैं, कहीं बाहर से आए हुए नहीं हैं और केवल इलेक्शन में हम आते हैं क्या? आप जनता बताइए। केवल इलेक्शन में आते हैं? केवल इलेक्शन में आते हैं, इनका सवाल है। पहले भी दिखते हैं, हमेशा ओके। कोरोना जैसी महामारी में सारे दूसरे पक्ष के नेता घर के अंदर बैठे थे कि कहीं हमको कुछ हो न जाए। वहाँ पर हितेंद्र ठाकुर अपने कार्यालय में खुले में दरबार होके बैठे थे कि किसको क्या कब जरूरत पड़ जाए, वही नेता है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी और यहीं पर मैंने जनता से भी सवाल पूछ लिया। इस जनता से भी मैंने पूछा क्या इन्होंने जो बातें कही हैं वो सत्य है, तो यहाँ जनता ने भी इनके सामने ये बात स्वीकार किया है। और वाकई में मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर आप जाकर के कोविड काल का दौर देख सकते हैं, जहाँ पर आप श्री हितेंद्र ठाकुर जी को हर रोज कुछ न कुछ गाइडलाइन के साथ पाएंगे। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।